बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने एसएससी, रेलवे, किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिएगा कि 10 सेकंड के अंदर बना लीजिए क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर्स दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, ये सीरीज दिया हुआ, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये पता ही होगा आपको। आप देखिए, अब क्या है, नंबर सीरीज का जब क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, आप ध्यान से एक एक नंबर को देखते हैं, एक एक नंबर को देखते हैं का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ घट रहा है, आपको वो सीरीज चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ 58, 73, 99, 138, 193, क्वेश्चन मार्क 368। ठीक है, तो आप बोलिएगा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नॉर्मल ही बढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए कितना बढ़ रहा है, वो देखिए 58 और 73 की बात करें, 58 से 73 आया तो यहाँ कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ बढ़ा 15। कितना बढ़ा, 15। उसके बाद यहाँ कितना है, 73 और 99, 73 से 99 आया तो कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ 26 बढ़ा, 26 बढ़ा। उसके बाद ये 99 है और 138 है, तो बोलिएगा 99 से 138 आया तो कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ 39 बढ़ा, 39 बढ़ा। उसके बाद यहाँ 138 से 193 आया तो यहाँ कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ बढ़ा 55। नेक्स्ट अभी पता करना है, नेक्स्ट पता नहीं। देखिए, आप पैटर्न को समझिए क्या है, यहाँ दिया हुआ 15, 26, 39, 55। तो अभी आपको पैटर्न पता नहीं चला कि कौन सा पैटर्न से सीरीज चल रहा है, वो पता नहीं चला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप से हो सकता है पता चल जाए। तो देखिए, यहाँ कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 26। तो इसमें देखिएगा, तो 15 से 26 आया तो कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ 11 बढ़ा, कितना बढ़ा, 11। उसके बाद देखिए 26 है, 26 से 39 आया, 26 से 39 आया, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ 13 बढ़ा। फिर 39 से 55 आया, यहाँ कितना बढ़ा, तो यहाँ 16 आया, यहाँ 16 आया। तो आगे पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। आप देखिए, आप हो सकता है पैटर्न पता चल जाए, यहाँ 11 बढ़ा, यहाँ 13 बढ़ा, यहाँ 16 बढ़ा। अभी भी पैटर्न नहीं पता चलता है, इसका नीचे फिर डिफरेंस देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा, हो सकता है। तो देखिए 11 से 13 आया तो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ +2 बढ़ा, यहाँ +2 बढ़ा। 13 से 16 आया तो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ +3 बढ़ा। ठीक है, तो +2 और +3, तो नेक्स्ट आपको पता चल गया कि कितना बढ़ेगा, +4 बढ़ेगा सीरीज, तो +4 आया। ठीक है, यहाँ 16 है, आप +4 कीजिए कितना आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, कितना आया, 20। फिर ये 55 है और यहाँ 20 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आया, 75। तो ये जगह में 75 आया, 75। अभी ये डिफरेंट अभी पता करना था, तो 193 और 75 यहाँ आएगा, तो जोड़िए कितना आएगा, इसको जोड़िए कितना आएगा, तो देखिए 193 और 75 को जोड़िए कितना आएगा, यहाँ आया 8, यहाँ आएगा 6 और 2, मतलब 268। तो देखिए 268 कौन सा ऑप्शन में है, सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 268 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है,
इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज nectar is written as DFOSBU, how will carpet be written as in that language? बताइए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि नेक्टर का कोड दे दिया हुआ, क्या दे दिया हुआ? DFOSBU। तो बताइए कारपेट का क्या कोड होगा वो बताइए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लेटर दिया हुआ, यहाँ भी लेटर दिया हुआ, यहाँ लेटर दिया हुआ है और यहाँ भी लेटर दिया हुआ है। तो देखिए लेटर कितना बढ़ रहा है या घट रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ नेक्टर, NECTAR, ठीक है, नेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ? DFOSBU। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ N दिया हुआ, यहाँ D दिया हुआ, यहाँ N दिया हुआ, यहाँ D दिया हुआ, ठीक है। अगर आप बोलिएगा N कितना नंबर, ABCD अल्फ़ाबेट में N कितना नंबर में आता है, तो 40 नंबर में आता है, ठीक है। D कितना नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है। 14 से 4 आया, मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ -10 लेटर घटा, ठीक है। E से F आया, E से F आया, तो बोलिएगा यहाँ +1 लेटर बढ़ा, ठीक है। फिर क्या? C से O आएगा, C से O आएगा, तो C से O आएगा तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि C 3 नंबर में आता है और O 15 नंबर में, मतलब यहाँ +12 बढ़ा। तो देखिए ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, -10 +1 और -12, मतलब ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। अब दूसरा तरीका से देखिए क्या हो रहा है। अब पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ? R दिया हुआ, यहाँ R दिया हुआ, यहाँ D दिया हुआ। अगर R से D का बात करें, ठीक है, R से D का बात करें तो R होता है 18 नंबर में और D होता है 12 नंबर में। तो उसमें कोई पैटर्न समझ आ रहा है? R से D आया, कोई पैटर्न समझ आया? नहीं आया, ठीक है। A से F आया, इसमें कोई पैटर्न नहीं समझ आया, तो मतलब पीछे वाला भी पैटर्न नहीं समझ आएगा। आगे से चेक कर लिए, आपको पता नहीं चला पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब पीछे से देखिए, यहाँ दिया R, यहाँ दिया D, तो R बोलिएगा यहाँ कितना? 18 नंबर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ D कितना नंबर में आता है? D 4 नंबर में आता है, D 4 नंबर में आता है। तो इसका डिफरेंट देखिएगा, तो यहाँ कितना बोलिएगा? अब यहाँ -14 आया, यहाँ -14 आया, ठीक है। उसके बाद A है, यहाँ F आया, A से F आया, मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ +5 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद T से O आया, मतलब यहाँ -5 आया। तो देखिए पैटर्न आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ -14 आया पहले, फिर +5 आया, फिर -5 आया। तो इस तरह से भी पीछे से नहीं बनेगा। अब देखिए तरीका बता दे रहा है आपको। आप 3-3 का पेड़ लीजिए, ठीक है, 3-3 का पेड़ लीजिए। तो सबसे पहले क्या है? पीछे से देखिए, यहाँ क्या है? C है, C से एक बढ़ा दिए लेटर, तो क्या है? D। तो देखिए यह D लिखा हुआ, E से +1 लेटर बढ़ाए तो क्या आएगा? F। N से +1 लेटर बढ़ाए तो क्या आएगा? O, ठीक है। उसी तरह देखिए क्या है? R से +1 लेटर बढ़ाइए तो क्या आएगा? S। A से +1 लेटर बढ़ाइए तो क्या आएगा? B, A। उसके बाद T से +1 लेटर बढ़ाइएगा तो आएगा U, ठीक है। मतलब क्रॉस जा रहा है +1 में, ठीक है। 3-3 का पहले पेयर बनाना। उसी तरह कारपेट का चेक कीजिए, 3-3 का पेयर बना दिए। देखिए सबसे पहले R से अगर +1 बढ़ाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? S, सबसे पहले क्या आएगा? S। तो S देखिए एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन का तीनों ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A करेक्ट आंसर होगा, SBDUFQ करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड्स इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। जिसे बोल दिया हुआ है ये साइज मीडियम से रिलेटेड है, तो बताइए यहाँ सेव नहीं होगा, यहाँ सेप होगा। सेप कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा और वो बताइए। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या है? साइज मीडियम, तो यहाँ सेप है। मीडियम एक प्रकार का साइज होता है, मीडियम, लार्ज और स्मॉल, वो साइज का प्रकार होता है। उसी तरह शेप ओवल है,
जो एक शेप का प्रकार है, ओवल, सर्कल, वो शेप टाइप में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओवल, सी करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन फिगर इज एक्सट्रैक्टेड मिरर इमेज ऑफ द गिवन व्हेन द मिरर इज द हेल्ड इन द राइट साइड। बताइए इसका राइट साइड में कौन सा इमेज होगा, आपको वो बताना है। तो आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन पता ही होगा किस तरह से बनता है। देखिए सबसे पहले ये सामने वाला फिगर सामने ही बनेगा, ठीक है। सामने वाला फिगर सामने ही बनेगा। तो देखिए यहाँ ब्लैक बिंदु, यहाँ ब्लैक बिंदु नहीं है, ये ब्लैक बिंदु हट गया। देखिए यहाँ ऊपर ब्लैक बिंदु आ गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा डी, एक ही ऑप्शन बचा डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना सेम इसी तरह का पैटर्न कौन सा ऑप्शन में है, ये बताइए आप। सबसे पहले देखिए नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ 14, 18 और 277। जो बड़ा नंबर रहता है उसको स्पेशली फोकस किया जाता है, अधिकतर ज़्यादा फोकस बड़ा नंबर में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना है? 277 है, ठीक है। अगर मान लीजिए 14 का स्क्वायर करें, 14 का स्क्वायर करें तो कितना कीजिएगा? तो आप बोलेगा यहाँ आएगा 196 आएगा। कितना? 196। 18 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा? 324 है, ठीक है। यहाँ चाहिए जबकि हमको कितना चाहिए? 277 चाहिए। यहाँ तो 300 तो पार हो गया उससे ज़्यादा। अगर इससे मान लीजिए 324 को अगर 196 से घटाए तो फिर भी उतना नहीं आएगा। देखिए 8 2 1 नहीं, तो मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा पैटर्न देखिए क्या हो सकता है। अगर अगर ये इसका 14 का फर्स्ट नंबर का अगर स्क्वायर करें कितना आएगा? तो आप बोलिए 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलिएगा 196 आता है। कितना? 196 आता है। हाँ 18 है, 18 है। अगर 18 को 2 से अगर डिवाइड कर दे, 18 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये कितना आएगा? 9। उसके बाद स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ का 81, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, अब दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? यहाँ 7 7, यहाँ आएगा 2, ठीक है। आया 277। पैटर्न को समझे? जो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, जो सेकेंड नंबर है उसको पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसका स्क्वायर, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा थर्ड नंबर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है वो चेक कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ क्या? 20। क्या था? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आया, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्या था कि पहले उसको 2 से डिवाइड कर देते तो आया 2 से, अगर 22 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आया 11। 11 का स्क्वायर कीजिए कितना का? 121। उसके बाद क्या करना था? दोनों नंबर को जोड़ देना था। दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 125। तो देखिए 521 आया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। 20, 22 और 521 करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द, यहाँ का वेन डायग्राम्स दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोइंग क्लास। बुरा बताइए कौन सा बेस्ट डायग्राम होगा वो बताना है आपको, ठीक है। दिया हुआ है स्पाइसेस, क्यून सीड्स एंड फूड में क्या रिलेशन है आपको बताना है। तो सबसे पहले वेंस डायग्राम का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक वर्ड का रहता है उसके क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। जैसे दिया हुआ स्पाइसेस, तो स्पाइसेस का सर्कल एक बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकंड में दिया हुआ क्यून सीड, तो स्पाइसेस और क्यून सीड में क्या रिलेशन है वो पता कीजिए। देखिए जो स्पाइसेस है वो क्यून सीड होता है, जो स्पाइसेस है वो क्यून सीड के अंदर आते हैं। तो ये रहा हमारा स्पाइसेस है और क्यून सीड अंदर बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये फूड दिया हुआ, फूड, फूड में देखिए ये दोनों से कुछ रिलेशन बनता है या नहीं वो देखिए। देखिए जो सारे फूड होते हैं, फूड के अंदर स्पाइसेस आते हैं, फूड के अंदर स्पाइसेस आते हैं और स्पाइसेस के अंदर क्यूम सीड आते हैं। तो ये रहा फूड का, ये रहा फिगर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वे। आपको अरेंज करना है ये सारे वर्ड को इन ए लॉजिकल और मीनिंगफुल वर्ड में। दिया हुआ क्लास, एडमिशन, रिजल्ट, एग्जामिनेशन एंड मार्किंग। ठीक है, अब ये सब वर्ड से आपको पता चला कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बोलिएगा ये सारे स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि स्कूल जाने से पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आप बोलिए कि स्कूल जाने से पहले सबसे पहले क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन होगा तो सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, एडमिशन के बाद क्या होगा कि बच्चा क्लास करने जाएगा, क्लास करेगा तो फिर 1 आया। ठीक है, क्लास के बाद क्या बोला कि क्लास के बाद फिर एग्ज़ाम देने जाएगा, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के लिए 4 दीजिए। उसके बाद क्या आएगा कि मार्किंग बैठेगा, मार्किंग बैठेगा तो आएगा 5। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 3। तो देखिए 2 1 4 5 3, कौन सा ऑप्शन में, देखिए 2 1 4 5 3, बी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू द सेकेंड नंबर। बोला 8 576 से रिलेटेड है, तो बताइए सेम 4 कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए 8 और 576 से क्या रिलेटेड है वो देखिए। यहाँ 8 और 576 दिया है। अगर बात करते 8 का, तो 8 का क्यूब अगर लगा दें, क्योंकि ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो 8 का क्यूब लगा दें तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा आएगा लगभग 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, अभी भी चाहिए हमको कितना, अभी चाहिए 64। अगर इसका फिर 8 का स्क्वायर लगा दें तो कितना आएगा, 64 जोड़ दिए 6 7 5, मतलब समझे, पहले जो नंबर दिया हुआ उसका क्यूब, फिर जो नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर। तो सेम देखिए उसी तरह 4 है, 4 का पहले क्यूब लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 का क्यूब लीजिएगा तो 64 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, जो नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 16। तो 16 को जोड़िए कितना आएगा, 08, मतलब 80 आएगा। तो 80 कौन सा ऑप्शन में, देखिए सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 80 करेक्ट ऑप्शन होगा। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट रहा, कमेंट करके बताना है, आपको होमवर्क रहा कि इसका आंसर क्या होगा वो बताना है आपको कमेंट में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहे, जय हिंद।